राइट। एंड फिर उसने क्या किया, उसने कहा नहीं भाई, नहीं भाई, नो ब्रदर, ठीक है, नो ब्रदर, क्या क्या, हाँ, नो ब्रदर, आई कैन नॉट गो टू नरम्बर्ग, इट्स टू लेट फॉर मी, मैं नरम्बर्ग नहीं जा सकता, बहुत देर हो गया मेरे लिए, मेरे लिए। देखो देखो मेरे हाथ तो देखो, मेरी जो बोन्स है, मैंने अंडरलाइन ऑलरेडी कर रखा है मैं इस पैराग्राफ से, ओके। सो आप देख सकते हो जो मेरी बोन्स हैं, एवरी फिंगर, मेरे जो हाथ के जितने भी फिंगर्स हैं उनकी जो बोन्स है वो स्मैश्ड है at least once, and lately I have been suffering from arthritis so badly in my right hand. And जो अल्बर्ट था वो अपने राइट हैंड, दिख रहा है उसका राइट हैंड, वो क्या सफर कर रहा था, आर्थराइटिस, इट इज अ टाइप ऑफ डिजीज, okay, arthritis is a type of a disease in my right hand, badly in my right hand. I cannot even hold a glass to return your toast. And toast का मतलब, अब मैं ग्लास भी नहीं होल्ड कर सकता, मेरे पास इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं ग्लास उठाऊं और आपका टोस्ट आप रिटर्न करूं, ठीक है, मतलब आपके साथ चीयर्स करूं, राइट। Much less make delicate lines on parchment or canvas with a pen or a brush. No brother, for me it is too late. And parchment का मतलब एक टाइप ऑफ थिन शीट पेपर होता है। So parchment का मतलब होता है एक थिन sheet paper that is mainly used for drawings, ठीक है। तो पार्चमेंट का क्या मतलब होता है, यहाँ पे वर्ड लिख रखा है ना, पार्चमेंट। सो पार्चमेंट का मतलब होता है एक थिन शीट जो हम लोग बेसिकली ड्राइंग के वक्त यूज करते हैं, राइट। अब तो मेरे पास इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं एक पार्चमेंट को होल्ड करूं या कैनवा को या पेन या ब्रश को होल्ड करूं, नहीं भाई, मेरे लिए तो बहुत लेट हो गया है, राइट। मोर देन 450 years have passed. Albert Dürer, hundreds of masterful portraits, pen and silver point sketches, watercolors, cacols, woodcuts, and copper engravings hang in every great museums in the world. And 450 years गुजर चुके थे, लेकिन अभी भी एल्बर्ट ड्यूरर के जो जितने भी ये मास्टरफुल ये सब पोर्ट्रेट्स, पेन और ये जितने भी दे रखे हैं ना, ये देखो मैंने अंडरलाइन कर दिया है, वो अभी भी ग्रेट म्यूजियम में रखी हुई थी, मतलब अभी भी थी वो ग्रेट म्यूजियम में, ओके। One day, to pay homage to Albert for all that he had sacrificed, Albert Dürer painstakingly का मतलब होता है हार्ड वर्क, ओके। painstakingly का मतलब होता है हार्ड वर्क, fine. So drew his brother one out hand with palms together and thin fingers. तो फिर उसने क्या किया, एल्बर्ट ड्यूरर ने ना अपने भाई के लिए एक हाथ, मतलब 2 हाथ ड्रॉ किए, प्रेइंग हैंड्स ड्रॉ किए, मतलब देख सकते हो ऐसे अगर वो प्रे कर रहे हैं हैंड्स, तो प्रेइंग हैंड्स ड्रॉ किए, जो थिन हैंड्स थे, बहुत ही थिन फिंगर्स थी उस हैंड में, जो स्काईवर्ड, देखो स्काईवर्ड मतलब ऊपर की तरफ वो इशारा कर रहे थे, ऊपर की तरफ थे वो, ओके, ऊपर की तरफ पॉइंटेड थे। ही कॉल्ड हिज पावरफुल ड्राइंग सिंपली हैंड्स, ठीक है। एंड वो अपनी ड्राइंग को क्या कह रहा था, उसने अपनी ड्राइंग का नाम रखा था हैंड्स, क्या रखा था, हैंड्स नाम रखा था, ठीक है। बट लोगों ने जब उनका मास्टरपीस देखा, ये जब उन लोगों ने इनका मतलब ऑल व्हेन दे सॉ दे ऑल देयर फेथ एंड यू नो ट्रिब्यूट ऑफ लव, तो उन्होंने फिर उसका नाम चेंज कर दिया था द प्रेइंग हैंड्स, ओके। तो ये ध्यान से रखना, ध्यान से समझना कि पहले एल्बर्ट ने क्या नाम रखा था, हैंड्स नाम रखा था, बट लोगों ने इतना डिवोशन टू लव ऑल द सैक्रिफाइस व्हेन दिस सॉ, जब लोगों ने उनका देखा तब लोगों ने उसके नाम हैंड्स बदल के क्या कर दिया, क्या नाम रख दिया, द प्रेइंग हैंड्स, ओके।
the next time you see a copy of that touching creation, take a second look. Let it be a reminder. If you still need one, that no one and no one, none ever makes it alone. Okay, so now ये जो last para है of this chapter, of this long chapter, जिसका हमने बहुत ही easily way में समझ लिया, अभी इसका पूरा touch up भी करेंगे last में. Okay, so ये जो last paragraph है, like there is nothing to understand, but okay, फिर मैं समझा देती हूँ. It is always united effort. Compassion का मतलब होता है concern. ओके, कंपैशन का मतलब होता है कॉन्सर्न. एंड एम्पैथी का मतलब होता है पॉजिटिव वे गोइंग. मतलब एक आप बहुत ही पॉजिटिव वे में जा रहे हो. ओके, एंड पॉजिटिव वे गोइंग. Okay, for fellow beings, which leads to remarkable creations remembered and cherished by generations to come. Bonding and togetherness against all odds will always be rewarded with positivity in all situations. So it is essential. Essential means important. ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है important. For the existence means that you are here. Okay, the existence of mankind to be the united for the welfare of human race. तो इसमें समझा रखा है कि मतलब इस चैप्टर से हमें क्या समझ में आया. इस चैप्टर से हमें ये समझ में आया कि देखो, इस चैप्टर में दो भाई थे, उन्होंने दोनों के लिए अपने दोनों में कैसा सेक्रीफाइस किया. मतलब अपने भाई के लिए एल्बर्ट ने पूरे 4 साल सैक्रिफाइस किया. राइट, तो इसमें यही बोल रखा है. अब फाइनल टचअप ले लेते हैं. ओके, सो ये 15th सेंचुरी की बात हो रही है. एक टाइनी विलेज था नियर नरेमबर्ग. वहाँ पे 18 बच्चे रहते थे और खाना पीना खर्चा वर्चा अच्छे से घर का चले. तो वहाँ पे कौन काम करते थे? फादर, मॉब एंड द हेड ऑफ द हाउस होल्ड 18 आवर्स काम करते थे. उनके पूरे 18 बच्चों में से जो 2 बच्चे थे, उनके एल्ब्रेट एंड एल्बर्ट, उनका दोनों का एक टैलेंट था आर्ट में. तो वो अपने टैलेंट को और बढ़ाना चाहते थे, अपने टैलेंट को हासिल करना चाहते थे. तो परस्यू का मतलब होता है फॉलो. किसके लिए टैलेंट था? उनका आर्ट में टैलेंट था. तो उन्हें पता था कि उनके फादर के पास इतना पैसा नहीं है. देयर फादर इज नॉट फाइनेंशियली गुड. तो उन्होंने एक टॉस किया संडे को आफ्टर कमिंग फ्रॉम द चर्च. ठीक है, मॉर्निंग में चर्च के आने के बाद उन्होंने एक टॉस किया जिसमें एल्ब्रेट जो है वो टॉस जीत जाता है एंड एल्बर्ट हार जाता है टॉस को. तो उन्होंने माइंस जो एल्बर्ट है, उन्होंने माइंस में काम किया. कितने साल के लिए? 4 साल के लिए. यहाँ पे लिख भी रखा है. और 4 years के लिए था ये. एंड आफ्टर 4 years उनके जो रोल्स है वो रिवर्स्ड हो जाएंगे. ठीक है, तो माइंस क्या होते हैं? माइंस बेसिकली वो जगह होती है जहाँ पे वुड कटिंग्स और मतलब जहाँ पे वुड का काम होता है. एंड जब एल्बर्ट आ रहा था तो उसका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया गया, होमकमिंग की गई, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा एक अच्छा आर्टिस्ट बन चुका था तब तक. एंड उन्होंने एक फेस्टिव डिनर एंड किया था ड्यूरर फैमिली ने नाइट के टाइम. एंड उन्होंने आफ्टर हैवी मील एंड तो उन्होंने फिर क्या किया, फिर उसके भाई ने बोला अब भाई तुम्हारी बारी है जाने की. एंड अब मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा, अब तुम्हारी बारी जाने की. तो उसका भाई फिर रोने लग गया. फिर उसने बोला नहीं भाई, अब मेरे पास इतना टाइम, अब मेरा टाइम चला गया, अब मेरे पास टाइम नहीं है, मतलब इट्स टू लेट फॉर मी. एंड फिर उसका भाई रोने लग गया था एंड दे वर टू इमोशनल फॉर इट. एंड देन फिर क्या हुआ, फिर उसने बताया अपने बारे में. सो ये एल्बर्ट अपने बारे में बता रहा था कि मेरी जो फिंगर्स है बोन में वो एटलीस्ट वो मतलब वो स्मैश हो गई है. ठीक है, एंड मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं एक शीट होल्ड करूँ, कैनवास, ब्रश, पेन या होल्ड करूँ. एंड इट इज़ टू लेट फॉर मी. सो 450 years गुजर चुके थे. एंड अभी तक भी जो एल्बर्ट की जो पेंटिंग्स थी, वो जितनी भी ये सब चीज़ें थी ना, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, वो अभी भी ग्रेट म्यूजियम में थी, मतलब रखी हुई थी. एंड फिर क्या हुआ, जो एल्बर्ट ने एक ड्राइंग की थी अपने भाई की हैंड
जिसने उसका नाम रखा था हैंस। फिर लोगों ने इतना ट्रिब्यूट देखा लव के लिए, जिसमें उन्होंने नाम रख दिया द। एंड देन इन द लास्ट यही बोल रखा है कि इट इज, आपको चैप्टर से क्या समझ में आया कि टुगेदरनेस लाइक हमें हमारे अब आपको समझ में आया कि हमारी जो आई मीन हम मतलब हाउ अ फैमिली सैक्रिफाइस फॉर ईच अदर। मतलब देखो कितनी मज़ेदार चैप्टर था कि देखो एक फैमिली मेंबर, दो फैमिली मेंबर्स ने अपने दोनों के लिए मतलब कैसे सैक्रिफाइस किया। उन्हें पता भी था कि उनके फादर के फाइनेंशियली गुड नहीं थे, फिर भी उन दोनों बच्चों ने सैक्रिफाइस किया। मतलब उसके भाई ने जो एल्बर्ट था उसने माइंस में काम किया। मतलब इस चैप्टर से हमें ये समझ में आता है दैट इन अ फैमिली ऑल द फैमिली सैक्रिफाइस फॉर ईच अदर। लाइक एक बार नॉर्मल एग्जाम्पल दूँ, मतलब अगर आपका कोई भाई बहन होगा तो समझ लो आपका कोई बड़ा भाई बहन है या आपका कोई छोटा भाई बहन है, तो समझ लो अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन है और उसका कोई एग्जाम है तो मम्मी बेसिकली आपको काम दे देती है कि उससे क्वेश्चन आंसर सुनो, उससे ये करो वो करो। तो एक टाइप ऑफ जो छोटा भाई या बहन होता है वो कैसे सैक्रिफाइस करता है अपने बड़े भाई बहन के लिए, जो भी है आपका। ओके, सो इस चैप्टर में बस इतना ही था। आई नो इट वॉज अ लेंथी चैप्टर बट येस इट वॉज अ टू इंटरेस्टिंग चैप्टर्स। मैंने चैप्टर्स को पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिवाइड कर दिया है एंड पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ज़रूर देखना। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कुछ इंटरेस्टिंग चैप्टर से मिलेंगे हम लोग। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।